हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय वीडियोस एंड माय चैनल। और अगर आप आ ही गए हो थंबनेल देख के तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। चलो तो रीजंस बताती हूँ कि मैंने अपना 21 डेज चैलेंज क्यों रोका। सबसे बड़ा मेन रीज़न था कि मेरी मोटिवेशन जो 12 डेज या 13 डेज तक आते आते बिल्कुल माइनस जीरो पहुंच चुकी थी उस चैलेंज को लेके। आई डोंट नो कैसे वो हुई, क्यों मैं इतना मोटिवेटेड, जितना मैं स्टार्टिंग में थी ना उतना तो मैं थी भी नहीं 12 डेज तक। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में 100% मोटिवेटेड थी तो मैं डे 12 तक 20 और 15% ही मोटिवेटेड थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल अब मेरे को नहीं करना ये चैलेंज एंड आई स्किप्ड। मैंने छोड़ दिया, क्विट कर दिया बिल्कुल। वो था मेन रीज़न। फिर छोटे छोटे रीजन ही मेन रीज़न बन जाते हैं कि मैं 12 आवर नहीं कर पा रही थी कंप्लीट। दूसरा, मैं टेस्ट भी नहीं दे पाई, फिर मैं लाइव भी नहीं आई एक भी दिन। और फिर क्या होता था कि मैं आपके साथ मैं बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मेरे साथ, बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, वो चीज़ें नहीं बता पाती थी। तो यही था कि मैंने जब ये मैंने चैलेंज रोका एट दैट टाइम, उसके बाद जब मैं 2-3 दिन मैं रोई हूँ बैठ के, कि मैं 2-3 दिन ही रोई। एक दिन बिल्कुल सोचा बैठ के और रोने लगी कि मैं अगर अपने एक पॉइंट पे, एक स्टेटमेंट पे कंटिन्यू नहीं कर सकती, अपनी स्टेटमेंट को ही पूरा नहीं कर सकती, तो मैं नीट को कैसे करूँगी। तो उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने सोचा कि क्विट कर दिया है इसको, तो कोई नहीं, होना हो गया क्विट। बट अब मैं न्यू 21 डेज चैलेंज लूँगी जो स्टार्ट होगा 21 सितंबर टू 11 अक्टूबर। और मैं खुद स्टेटमेंट को इसको प्रूफ करूँगी कि मैं इसे नहीं क्विट करूँगी एट कुछ भी हो जाए। मैंने पहले में भी बोला था कुछ भी होगा तो मैं 12 स्टडी करूँगी, बट नहीं हुई। कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ सिचुएशन आई, नहीं हो पाया। बट नाउ जो मेरा न्यू 21 डेज चैलेंज होगा वो मैं बिल्कुल करूँगी, चाहे मैं एंड तक बिल्कुल लो हो जाऊँ, एंड में मैं माइनस तक पहुँच जाऊँ मोटिवेशन में, पर मैं नहीं रोकूंगी, वीडियोस अभी नहीं रोकूंगी उसकी, और पढ़ना भी नहीं रोकूंगी उसके हिसाब से। बट अब क्या होगा, जो मेरा न्यू 21 डेज चैलेंज होगा उसमें क्या होगा कि मेरा जो मेन होगा ना, कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखूं और 12 आवर स्टडी, ये दोनों मेरे लिए प्रायोरिटी पे रहेंगे। क्या अगर मैं टेस्ट देती हूँ, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ तो इट्स ओके, मैं बताऊंगी आपको कि रिकॉर्ड करी है या नहीं करी। क्योंकि जो भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों को मैं शॉर्ट्स में डेली बताती हूँ कि ये वीडियोस आएगी, आने वाली है या नहीं आएगी, जैसा भी होता है डेली अपडेट करती रहती हूँ। तो आप अगर शॉर्ट्स पे भी देखते हैं तो थैंक यू फॉर दैट। बट आप अगर यहाँ पर देख कर आए तो प्लीज़ अभी भी बीच में बोले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नाउ आगे चलते हैं कि जो मेरा इसका मेन प्रायोरिटी या फोकस रहेगा इस चैलेंज का, वो है मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेटेड रखना अपने आप को और आप लोगों को भी डेली मोटिवेट करना। और दूसरा जो है, अगर मैं वो क्वेश्चन मैं सीरीज बना रही थी तो वो भी रुक गई, तो इट्स ओके, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। जैसे जैसे मैं आपको रियल लाइन बताती हूँ और रियल मेरे साथ जो एक्सपीरियंस में डेली करती हूँ, जैसे जैसे डे कम हो रहे हैं ना। लास्ट ईयर क्या था कि मैं कोई यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बनाती थी, तो मुझे नहीं पता था कि कितना डेज चल रहे हैं कितना नहीं। अब जैसे मैं डेली वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे ना अब पता है कि 132 डेज हो गए नीट के आने में। मतलब मेरे इतने दिन 365 में से इतने दिन माइनस हो चुके हैं। तो ना मेरे को फील होती है डेली कि यार इतने दिन कम हो गए, अब मैं कैसे करूँगी, कितना करूँगी, क्या करूँगी। तो अब वो मैं इस टाइम फील कर रही हूँ, जो मैं लास्ट ईयर फैब में कर रही थी या जैन में फील कर रही थी, वो मैं अब कर रही हूँ। तो प्लस पॉइंट है कि हाँ मैं थोड़ा ग्रो कर रही हूँ अपनी पढ़ाई में। हाँ मेरे को फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ तो करा कि मेरे को अभी चीज़ें फील हो रही हैं। मेन यही था कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखूँगी ताकि मुझे आगे जाकर डर ना लगे। फिर अपना 12 आवर स्टडी करूँगी इस चैलेंज में। और मैं एक दिन छोड़ के या डेली भी लाइव आने की बहुत कोशिश करूँगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी दोपहर के टाइम आने की या शाम के टाइम, किसी भी टाइम अगर मुझे मिलेगा कि हाँ 1 घंटा मैं आ पाऊँ या 2 घंटे या 3 घंटे, मैं बहुत कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ आके पढ़ने की। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है मेरे से रिलेटेड, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। बाकी न्यू 21 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 21 सितंबर टू 11 अक्टूबर। ये तो जैसे मैंने आपको न्यू 21 डेज चैलेंज की भी अपडेट देती है और पुराने के बारे में, पुराने के रीजंस भी बता दिए, तो ये हमारे 21 से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। और मैं चलो अब अपना प्लान बताती हूँ कि मेरा अपकमिंग प्लान क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब कैसे पढ़ूंगी। तो देखो, हमारा जो बायोलॉजी था उसमें मेरी 11th बायो कंप्लीट हो चुकी है और वो रिवीजन में भी चल रही है साथ साथ। और मेरी 12th की बायो भी जो है ऑलमोस्ट मैं जेनेटिक्स के 5th चैप्टर पे हूँ, जिसमें जेनेटिक्स ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अगर मैं उसे अच्छे से करूँगी ना तो मेरे को आगे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी कॉलेज भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि वो मैं ड्रॉपर हूँ, पहली बार मैं ड्रॉपर हूँ, इसलिए मुझे आती है। अगर मैं कोई फ्रेशर होती तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अपना जो 21 डेज चैलेंज है उसमें मैं अपनी 12th की बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करने वाली हूँ। जो रह गए चैप्टर में भी 7-8 चैप्टर्स रह गए, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएंगे। एंड देन फिजिक्स में मुझे मेरा बैकलॉग जो 5-6 लेक्चर का रह रहा है वो कंप्लीट करना है और अच्छे से भी पढ़ना है। फिजिक्स की रिवीजन भी स्टार्ट करनी है, हुई है बट थोड़ी थोड़ी करती हूँ, इतनी नहीं करती, वो करनी है। और केमिस्ट्री में मेरा 21 डेज चैलेंज का टारगेट है कि जो मेरा केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, मैं उसके सारे चैप्टर कंप्लीट करूँ। हेलो एल्केन, हेलो एरेंज चल रहा है, अमाइंस पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल, इधर सारे चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड सब पढ़ने। बट मैं उसको 21 डेज चैलेंज में कंप्लीट करने की बहुत कोशिश करूँगी। तो ये थे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और बाकी टेस्ट से क्या है, मैं अब टेस्ट भी कंटिन्यू करने वाली हूँ आने वाले संडे से। नॉट दिस जो अब आएगा उससे नहीं, उसके बाद से जो आएगा उस संडे से मैं स्टार्ट करूँगी टेस्ट देना भी।
एंड आई नो कि ना अभी जो मेरी वीडियोज़ है ना उनमें इतनी फिनिशिंग नहीं है, इतनी अच्छी नहीं आती, बहुत रो रहती हैं, रो टाइप में कुछ इतना एडिटिंग नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को इतना एडिटिंग नहीं आती। मैं रियल बता रही हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल एडिटिंग के बारे में मतलब अगर बहुत सारे लोगों को 50 पता है तो मुझे उसका 5% पता है कि कैसे टूल्स यूज़ करते हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम माइक लगा के यूज़ करी हूँ। मैं आपको रियल बताती हूँ, माइक मेरे पास 4-5 महीनों से है, जब से मैंने व्लॉगिंग सॉरी वीडियोज़ स्टार्ट किया जब से है, बट मुझे यूज़ करना नहीं आता था। मैंने लाइक इसे छोड़ दिया कि मैं मोबाइल से करती रहूँगी। आप मेरे बैकग्राउंड में वॉइस भी सुनते रहते थे, बट नाउ मैंने कल बैठ के इसे यूज़ करना सीखा एंड नाउ आई नो कि हाउ टू यूज़ दिस माइक। आपको मेरी वॉइस अगर क्लियर आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ वॉइस पहले से बेटर है नहीं। बाकी मैं धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी में भी इंप्रूव करूँगी। बाकी तो यही था मेरा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है। और अगर आप चाहते हो कि आप भी 21 डेज़ लेना चाहते हो चैलेंज, अगर आपने ले रखा है पहले तो कंटिन्यू रखो उसे, नहीं ले रखा लेना चाहते हो तो मैं जैसे 21 सितंबर से स्टार्ट करूँ तो आपको जिस भी डे से स्टार्ट करना, जब भी आप देख लो उस दिन के अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी करो। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप डिमोटिवेट भी होते हो ना तो कोई नहीं, डिमोटिवेट आप मतलब डिमोटिवेट कब हो रहे हो, जब पहले आप मोटिवेटेड थे तो आपको ना फिर वो फील होगा कि हाँ मैंने पहले करा, मैं दोबारा करूँगी, तो आपको फील होगा, आप मोटिवेट हो गए, फिर अगेन दोबारा करने की कोशिश करोगे, तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ होगा अच्छा सा। आप लोग मोटिवेटेड रहते हो, मुझे कमेंट्स में आते हैं कि दीदी हम आपकी वीडियोस देख के हमें अच्छा लगता है, आप अच्छी वीडियोस बनाते हो। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप बता भी दिया करो कमेंट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे भी करती हूँ और जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं नॉर्मल वीडियोस में भी आंसर करती हूँ। तो ये था मेरी वीडियोस में। आई नो थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई, बट कोई नहीं यार, आप लोग मेरे दोस्तों से सुन ही सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आपको तभी पता चलेगा कि मेरी नई वीडियोस आ रही है। बाय।